guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, ये आपके पर्सनल रीडिंग है. आई एम ड्रॉन टू डू सम वेरी स्पेसिफिक रीडिंग फॉर यू. तो है ये जनरल रीडिंग, लेकिन अगर आपने इस पर क्लिक किया है तो फिर ऑफ कोर्स दिस इज़ फॉर यू, स्पेशल मैसेज फॉर यू फ्रॉम योर स्पेसिफिक गार्डियन एंजल. ओके, सो या just keep breathing and just keep calm. Let's see what is the message for you. वो मैसेज है जो कि आपको अभी बहुत ज़रूरत है सुनने की, और your soul was literally craving to listen to this specific message. Okay, so let's see what's there for you. This is Ace of Pentacles. All right, so little sweetheart, I want to see with the Page of Wands. एंजल का मैसेज है किंग ऑफ पेंटिकल्स. वेल, एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आई थिंक आप कुछ नया काम स्टार्ट करने लगे हैं, या हो सकता है आपके माइंड में एक चीज़ को छोड़ के स्विच करके नई चीज़ पर जाने का कुछ ऐसा आपके माइंड में चल रहा है, या आप किसी एक पर्सन से फेडअप हैं और आप एक नया पर्सन चाहते हैं, या आप अकेला रह रह के थक गए हैं, यू वांट अ न्यू पर्सन. मुझे इधर मैसेज आ रहा है, दिस इज़ इंट्यूटिव चैनल मैसेज फ्रॉम योर गार्डियन एंजल, कि आप जो हो काम रहो अपनी लाइफ के साथ, बिकॉज समबडी न्यू इज़ कमिंग. ठीक है, नॉट नेसेसरीली न्यू, लेकिन दिस इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स. हियर यू सी हियर, दिस इज़ अर्थ एनर्जी. अर्थ एनर्जी इज़ ऑलवेज अबाउट कमिटमेंट. इट्स ऑलवेज अबाउट मैरिज. ठीक है, कि जो आपको कमिटमेंट देता है, जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता है बीच रास्ते में. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर यू. और एस ऑफ पेंटिकल, दिस वुड बी अ न्यू स्टार्ट. ओके, दिस वुड बी अ न्यू स्टार्ट. यू नीड टू लाइक दिस रीडिंग इन ऑर्डर टू क्लेम दिस मैसेज फॉर यू. तो आप लाइक के बटन पर क्लिक कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो. ओके गाइस, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स, आपके गार्डियन एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए. एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स. अगेन एस आया है. अगेन नई शुरुआत है, एक नए पैशन की शुरुआत है. ओके, एट ऑफ सोर्ड्स की जो आपकी एनर्जी है, जिसमें आपको ऐसे लगता है कि मेरा रास्ता रुका हुआ है, या मेरा कोई है नहीं, या आई एम अलोन, ऑल अलोन. ठीक है, यू नीड टू लीव दिस एनर्जी. जब तक आप इस एनर्जी को नहीं छोड़ेंगे, यू आर नेवर गोइंग टू बी योर बेस्ट वर्जन, क्वीन ऑफ वैंड्स. ठीक है, बिकॉज आप वो नहीं हो जो आप सोचते हो. अगर आप अपने आप को कमज़ोर, वीक, विक्टिम, ऐसी चीज़ें अगर आप सोचते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ नॉट एक्चुअल यू. बिकॉज मुझे यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बिल्कुल जिसे होती ना करीजियस, और जिसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, दैट इज़ कैन स्पिरिट आई एम लुकिंग इन टू यू. इस किस्म की आपकी स्पिरिट है, जिसको आपने खुद अपनी सोचों से आपने उसको वीक किया हुआ है. ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. पाइल नंबर, सॉरी दिस इज़ नॉट पाइल, बट यू सी माय डियर लिसनर, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है. ओके, यहाँ पे गुड न्यूज़ है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पेंटिकल्स आर कमिंग अप. तो यहाँ पर एक न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी की भी वाइब है. मे बी आपको एक नया ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलने वाला है. ये एक नई जॉब हो सकती है, ये एक नई बिज़नेस हो सकता है, या एक नई शुरुआत हो सकती है. ठीक है, आपने इसको बहुत फेयरली करना है, पेज ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, आपका गार्डियन एंजल बोल रहे हैं आपने इसको बहुत फेयरली लेकर चलना है. आपने इसमें कोई भी, और जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना, डंडी मारना, लाइक लिटरली आपने कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिसकी वजह से आपको ऐसे लगे कि ये काम हो नहीं सकता है, या ये काम होगा नहीं, या मैं छोड़ दूँ, या प्रोक्रास्टिनेट करूँ, या मैं आज का काम कल पे छोड़ दूँ. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर. टेन ऑफ पेंटिकल्स, अगैन फाइनेंशियल अबंडेंस. ओ माय गॉड, अ लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग, ट्रैवलिंग. और अगर आप
अर्निंग नहीं करते हो तो डेफिनेटली दिस पर्सन जो कि एंजल्स आपकी ओर भेज रहे हैं ये काफ़ी अबंडेंट होगा, ठीक है, काफ़ी रिच है, काफ़ी स्पेसिफिकली फाइनेंशियली स्टेबल है और इनकी जॉब अच्छी हो सकती है। लेकिन आई डोंट थिंक सो, दिस इज़ मोर लाइक जॉब पर्सन। मुझे ये थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड इनकी अप्रोच लग रही है, या ये हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में काफ़ी इन्वॉल्व रहे। किंग ऑफ कप्स, वेल दिस इज़ वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग पर्सन, ठीक है। स्पेशली फुल मून और जो आपके न्यू मून्स के डेज़ होते हैं उसमें आप इस पर्सन को देखना ही ज़्यादा लविंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाती हैं, या कभी कभी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या इनको पुरानी बातें, पुरानी जो यादें हैं आपके साथ वो काफ़ी इनको आती हैं। और लाइक लिटरली दिस पर्सन इज़ वेरी सेंटिमेंटल इन दिनों में। तो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ड्रीमर एंड या लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू नेक्स्ट विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। एंजल्स का मैसेज है 7 ऑफ वैंड्स, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, ठीक है। किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जो आपको एक्सप्लॉइट करता रहा है, या आपको ऐसे लगता है कि मुझे इससे बात करने के बाद मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, या आपको लगता है कि मुझे इससे बात करने के बाद आई एम लिटरली अनएबल टू डू एनी वर्क, एनी चीज, मतलब कुछ भी करने के काबिल, ऐसे होते हैं अक्सर लोगों से साथ ना। हम जब बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि हम लिटरली वी आर वर्थलेस, सब कुछ और नहीं कर सकते, हम ताकत निकल गई है, शक्ति अंदर से निकल गई है, पावर निकल गई है, ठीक है। वो लोग कार्मिक पार्टनर होते हैं और वो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं। मैं बहुत दफ़ा पहले भी रीडिंग्स में बता चुकी हुई हूँ। दे जस्ट नीड योर एनर्जी एंड देन दे विल रन अवे, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी खुद से नहीं बना सकते। दे वॉन्ट योर एनर्जी बिकॉज यू आर एन एम्पैथ, ठीक है। आप डिवाइन के, गॉड के चोज़न पर्सन हैं, ठीक है। तो ये जो चोज़न वंस होते हैं उनके पास काफ़ी एनर्जी होती है डिवाइन की ओर से, गॉड की तरफ से। और वो जो एनर्जी है, ये जो डेवलिश पीपल है, कार्मिक, ब्लैक, यू सी, सब माया जाल, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, डार्क एनर्जीज़, ये उसके पीछे पीछे होती हैं, क्योंकि इन पर डिवाइन की ब्लेसिंग नहीं होती, ठीक है। ये वो एनर्जी नहीं बना सकते हैं खुद से, तो फिर ये उन लोगों के पीछे भागते हैं हु डज़ हैव एनर्जी, जिनके पास हीलिंग पावर्स हैं, जिनके पास कामिंग एनर्जी है, जहाँ जो खुद काम है, ठीक है। फिर ये उनके पास जाते हैं, ठीक है, फिर ये उनके पास जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, उनसे एनर्जी लेते हैं, ठीक है। एंटिल अनलेस ये वो उनकी एनर्जी सक नहीं करते तब तक इनको सुकून नहीं आता। और जब आप अपनी एनर्जी इनको दे दोगे, ठीक है, इनसे इंटरेक्ट करके, इनसे बातें करके, इनसे बहस करके, स्पेशली ज़्यादातर ये बहस के थ्रू आपसे एनर्जी जो है वो लेते हैं, तो या लड़ के, लड़ाई करके, ठीक है। तो जब आपसे ले लेते हैं देन दे आर काम, फिर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं और आप जो हो वो ड्रेन हो जाते हो, ठीक है। तो एनर्जी लेना डिवाइन से इतना आसान काम नहीं होता, आपको दोबारा से अपनी एनर्जी जो है वो रीजनरेट करनी पड़ती है। दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो बेहतर ये प्रोटेक्ट योर एनर्जी, 7 ऑफ वैंड्स आपको यही बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो अनलेस एंटिल आपके पास ये सेक्रेड एनर्जी नहीं होगी, जब तक आप नहीं अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते, तो जस्ट से कंजर्वेटिव, ज़्यादा बोले नहीं, इन लोगों के आसपास कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा बोलने की, इनसे इवन इंटरेक्ट भी करने की, ओके, जस्ट सेव योर सेल्फ। तो एंजल्स का ऐसा कहना है, वेल आपकी लाइफ में एक जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, आई वांट टू सी व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ, ओके। एंजल्स क्या बोल रहे हैं, व्हाट्स कमिंग, व्हेन इट्स कमिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग। Okay, don't let your past hold you back. South Node. South Node is all about your inner fear, आपकी डार्क साइड, ठीक है। आप पास्ट को लेकर के
अभी तक बैठे हुए हो कि पास्ट में अगर वो फ़लाँ काम नहीं हुआ था, अब वो हमेशा नहीं होना, कभी नहीं होना, हमें कुछ भी नहीं होना, ठीक है। सो डोंट डू दिस, बिकॉज आपके पास्ट आपका फ्यूचर डिटरमिन नहीं करते। मैं क्या कह के थक चुकी हुई हूँ, लेकिन स्टिल आई फील एज इफ़ बहुत सारे लोग अभी भी पास्ट में स्टक हैं। पास्ट कभी भी फ्यूचर डिफ़ाइन नहीं करता है, ठीक है। आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिफ़ाइन करता है। आप आज क्या कर रहे हो, इससे पता चलेगा आपका फ्यूचर कैसा है, ना कि इससे कि आपका पास्ट क्या था। पास्ट की कोई पावर नहीं है, पास्ट के पास कुछ एनर्जी भी नहीं है, पास्ट कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ यूज्ड एक्सपायर्ड पिल या यूज्ड यूटेंसिल जिसकी अब कोई यूज़ नहीं है एक्स्ट्रा, मतलब फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपकी क्या एनर्जी है, अभी आपकी क्या सोचे हैं, इससे पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या होना है आपके साथ, ठीक है। सो या कंफर्ट जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है पास्ट को सोच सोच के, जस्ट बी इन द प्रेजेंट स्टेट। व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून इक्लिप्स। वेल, यहाँ पर जो मैसेज है आपके लिए, यहाँ पे ये है कि आप जो चाहते हो ना, आप जैसा पर्सन चाहते हो, जैसा फ्यूचर स्पाउस अपना शादी के लिए, मैरिज के लिए, या वैसे भी पार्टनर चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि मे बी आप कोई ऐसी चीज़ चाहते हो कि जो मे बी आप कोई ऐसी चीज़ चाहते हो कि जो आपके रीच में नहीं है, दैट इज़ नॉट विद इन योर रीच, ठीक है। उसका फैसला हो गया हुआ है, ओके। वेट अ बिट, आई थिंक इट्स गेटिंग वेरी ब्राइट। वेल, एनर्जी आपके लिए ऐसी है, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग मोर। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। आपका कोई पर्सनल इशू हो सकता है जो कि स्टक काफ़ी देर से था, दैट इज़ लिटरली गोना बी सॉल्व वेरी सून। ऑल्सो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ठीक है। एनर्जी ये है कि आपके एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए भी कुछ भी जो है ना, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि फ़िक्स हो गया और वो चेंज नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चीज़ें बदल भी जाती हैं, चीज़ें एनर्जी चेंज भी हो जाती है, और आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो फ़लाँ ऐसी चीज़ थी, वो फ़लाँ टाइम ऐसे हुआ था तो आगे से भी ऐसा होगा। बिकॉज़ आपके जो डेस्टिनी है, आपकी जो चीज़ है, उसमें चेंज है, ठीक है। चेंज इज़ कमिंग, कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं रहेगी, ऐसे हालात हमेशा से नहीं रहेंगे। डोंट लेट प्राइड कम इन योर वे। और आपने स्पेशली ईगो को जो है ना अपनी शैटर करें। जब तक आप अपनी ईगो को शैटर नहीं करेंगे, यू विल नेवर बी ऑन अ राइट ट्रैक, ओके, यू विल नेवर बी ऑन दी राइट ट्रैक। ईगो क्या है, ईगो की बात करें तो बहुत सारे लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, भाई मेरे में कहाँ से ईगो आ गई है, भाई मैं तो कोई प्राउड ही नहीं हूँ, भाई मैं तो जो हूँ, मैं तो बड़ा हम्बल हूँ, मैं तो बड़ी हम्बल हूँ, और बल्कि मैं तो कभी गरूर नहीं किया, मैंने में कौन सा प्राइड है, ठीक है। ईगो इज़ नॉट दिस। ईगो होती है जब हम कहते हैं भाई मैं सब कुछ हूँ, ठीक है, मैं गलत हो ही नहीं सकती, मैं तो मैं अगर एक फ़िक्स्ड चीज़ हुई है, ठीक है, अगर आपके साथ किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल बुरा कर दिया है, ठीक है, अब आप पीछे पड़ गए उसके, अब आप उसके मतलब यू लिटरली इनटू के अब मैं रिवेंज लूँगी, अब मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं, अब देखना मैं इसको हशर क्या करूँगी, या फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। दैट इज़ ईगो। तो इस ईगो को शैटर करने के लिए ही ये सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस हमारी ईगो हम मेल्ट नहीं करते हमारे अंदर, ठीक है, शैटर नहीं करते, तब तक हमारी ना तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और ना ही हमें नेक्स्ट ब्लेसिंग मिलती है। दिस इज़ रिटन, दिस इज़ एब्सोल्युटली डन, ओके। कभी भी आपको अपने मकसद में हासिल नहीं होगा, आपको कभी भी आप कामयाब नहीं होगे, जो आपके गोल्स हैं कभी अचीव नहीं होंगे जब तक आप अपनी ईगो शैटर नहीं करोगे। ऐसा मेरा कहना नहीं है, दिस इज़ द यूनिवर्सल रूल, ठीक है। तो अगर आपको इस पर एतराज़ है तो आप यूनिवर्स से जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी आगे।
टाइम फॉर हीलिंग, हील योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, ठीक है, जस्ट हील योर सेल्फ, योर पर्सन इज़ ऑलरेडी कमिंग। मुझे ऐसे दिखता है कि एज इफ़ आपके पर्सन काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं, लविंग हो सकते हैं, हाँ काफ़ी एक्सप्रेसिव है ये पर्सन। और आई थिंक आपके एंजल्स ऐसे बोल रहे हैं कि समटाइम्स ये थोड़े इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं, तो आपको हो सकता है जा कर के फर्स्ट मूव लेनी पड़े, ठीक है, बट आपको यू नीड टू प्रे। अगर आपको आपका सोलमेट चाहिए, आपको आपका रियल पार्टनर चाहिए है, यू नीड टू प्रे, ओके। सो यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है, और ये जब भी मुमकिन होगा, ये जब भी पॉसिबल होगा अगर आप अपना एक तो ईगो शटर करें सबसे पहले, जिस चीज़ को फॉरगिव करना है फॉरगिव करें, फॉरगेट करें। और अगर आपको भी किसी के साथ आपने बुरा किया है, यू नीड टू से सॉरी, ठीक है। तो फिर जाके ईगो पूरा आपका एक शेल ख़त्म होगा ईगो का। जब तक आपका ईगो का शेल ख़त्म नहीं होगा, जब तक आप खाली हाथ बैठे रहोगे, अब इसमें चाहे आपकी 1 साल लगते हैं, आप अभी इसी रात से कर लेते हो, 1 साल में लगते हो, पूरी ज़िंदगी करते रहो, यकीन करो, मैं पहले भी बताती हूँ, यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गॉड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सारी उम्र तरसते रहें, हम सारी उम्र तड़पते रहें, जब तक हम अपना बिहेवियर और कंडक्ट ठीक नहीं करते, ठीक है। यूनिवर्स का काम है, गॉड का काम है हमें बताना इंस्ट्रक्शंस के ऐसे 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 बच्चे करना है, ठीक है। वो आपको आपकी रिलीजियस बुक्स में मिल जाता है, आपका जो जो भी रिलीजन है, इवन इफ़ यू डू नॉट फॉलो एनी रीजन, स्टिल आपको मोरालिटी में, आपको जिस पे भी आपका बिलीफ है, आपको पता है, ठीक है, कैसे करना है। सो आप जब तक इन चीज़ों पर नहीं आते, ठीक है, जब तक आप नहीं, आपको आप तड़पते रहो, आपकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप कभी आना तो आपको कभी कुछ मिल पाएगा, और आप हमेशा ऐसे अकेले खाली हाथ ही रहोगे, ठीक है। मकसद आपको डराना नहीं है, मकसद आपको बताना है, सो दैट यू कुड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ राइट नाउ, ठीक है। तो ईगो का खौल बहुत मुश्किल है उतारना, बिकॉज हम अपने आप को बहुत ही कम गलत कह सकते हैं। हम कह ही नहीं सकते अपने आप को गलत, और यू नो हम भूल नहीं सकते हैं, हम माफ़ नहीं कर सकते हैं, हम फॉरगिव नहीं कर सकते हैं, हम रिवेंजफुल हमारी एक वो है, हम लड़ते हैं, हम माइंड में हम लड़ते हैं लोगों से, हम मतलब जिससे हम फिज़िकली नहीं लड़ सकते हैं, हम उसे माइंड में लड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ इनसाइड अस। यूनिवर्स देख रहा होता है, गॉड देख रहा होता है, गॉड कहते हैं भाई मैंने तुमको बता दी हुई ये बात, ठीक है, या आपको किसी के थ्रू पता चल जाती है, ठीक है, कोई ऐसे आपको बता जाता है आपको आके, तो अगर आपने उस पर प्रैक्टिकल अमल नहीं किया है ना, तो यूनिवर्स इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, फिर आप जिस हालत में भी मरे, ठीक है। I hope you are getting my point, what I want to say. Yeah, and look at your love. I think love yourself first, okay? लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप चाहते हो कि अगला आपसे मोहब्बत करे, बहुत सारे लोग हैं दे आर लिटरली फेल्ड इन लव रिलेशनशिप्स, बिकॉज लोग उनके पास नहीं आते हैं, लोग उनको मतलब उनका जो पार्टनर है, जो उसको वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो उनको छोड़ जाता है, या वो उसको पा नहीं पाते हैं, या उनको ऐसे शिकायत है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, सारे चले जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि दिस पर्सन इज़ द वन जो दूसरों में एनर्जी जाके इन्वेस्ट करता है, जो दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है, और अपना कोई भला नहीं उसने किया होता, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, अपनी ना बिहेवियर ठीक किया होता है, ना उसका जो है कंडक्ट ठीक है, ना उसका अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, ठीक है। सेल्फ़ लव इसी को कहते हैं। बाज़ लोग सेल्फ़ लव को समझते हैं जी सेल्फ़ लव का मतलब ये है कि जी जो दिल में आ रहा है वो करी जाओ। नहीं, सेल्फ़ लव का मतलब ये नहीं कि जो दिल में आ रहा है करी जाओ। इस पर मेरी सेपरेट वीडियो भी है। सेल्फ़ लव का मतलब है कि जो ठीक है आपके लिए, जो ठीक है वो करना है, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आपकी बहुत ही कुछ जंक फूड चटपटा खाने को दिल चाह रहा है, लाइक पिज़्ज़ा या पानी पूरी या
कोई भी ठेले से कुछ लेके आपका खाने को दिल चाह रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और साथ में शॉप है, वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत हेल्दी चीज़ें पड़ी हैं, फ्रूट्स पड़े हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब आपके ख्याल में सेल्फ़ लव क्या है? यू विल बी लाइक ओके लव योर सेल्फ, तो अब मैं अपने आप से जो दिल कर रहा है मैं वो खाऊंगा। यू विल बी लाइक लिटरली उस जंक फूड की शॉप में हम घुस जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ नॉट लविंग आवर सेल्फ। अगर हम खुद से प्यार करते हैं, हमें दिल में सब कुछ पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक है वो फ्रूट, ठीक है, लेकिन हम वो कभी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आपसे खुद से प्यार नहीं करते, खुद की हेल्थ से प्यार नहीं करते। तो दैट इज़ आई एम लुकिंग ओवर हियर। जब तक हम सेल्फ लव नहीं करते, हम अपने भले की चीज़ें नहीं करते हैं, जब तक यूनिवर्स से कोई भी दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आके नहीं जुड़ेगा, अकेले ही मर जाओगे। लिटरली आई एम बीइंग वेरी हार्श एंड वेरी क्लियर ओवर हियर, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग सिंगल हैं। मैंने कल भी पोल डाला था टू नो योर रिलेशनशिप स्टेटस, तो आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पर सिंगल हैं, अनमेरिड हैं, नॉट विद देयर रियल पार्टनर, या कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, या उनको पता ही नहीं है जिसके साथ वो है वो उनसे शादी भी करेगा कि नहीं, ठीक है। सो लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी करियर का ख्याल रखो, ठीक है, और लोगों पे अपने इमोशंस इन्वेस्ट करना छोड़ दो। ओनली देन यू वुड बी एबल टू बी द वन जो कि आप चाहते हो। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो। Until next time, take very good care of yourself and bye.